नमस्कार साथियों। एमपी बोर्ड 2024 विषय गणित कक्षा 8वीं मॉडल पेपर है। ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसको अपन सॉल्व करते हैं और जो बोर्ड की एग्ज़ाम होगी उसमें ये प्रश्न पत्र काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। तो जो प्रश्न पत्र है उसमें जो पहला प्रश्न आएगा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट प्रश्न है कि बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है। तो एक बहुभुज में ये जो बाह्य कोण होते हैं इनकी माप पता है अपने को, इनके मापों का योग कितना होता है। तो इन चार ऑप्शन दिए, पहला दिया कि 90 डिग्री, दूसरा दिया 180 डिग्री, तीसरा दिया 270 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया अपने को 360 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 360 डिग्री। जो पहले का राइट आंसर हो जाएगा बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। दूसरा पूछा है कि वर्ग अंतराल 20 और 30 की निम्न सीमा होगी। अब निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या होती है। निम्न सीमा मतलब ये जो पहले का जो लिखे हैं उसको बोलते हैं निम्न सीमा, और ये जो एंड में लिखा है ये हो गई इसकी उच्च सीमा। तो इन दोनों में जो निम्न सीमा है वो अपना ये 20 वाला जो फर्स्ट वाला जो डिजिट है वो हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी में अगर प्रश्न पूछ ले कि उच्च सीमा क्या होगी, तो इसकी उच्च सीमा दे रखी है यहाँ पे 30। तो अपने को जो उच्च सीमा अगर पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा 30। बाकी अभी इस प्रश्न में इनने निम्न सीमा पूछी, तो निम्न सीमा क्या हो जाएगी अपनी 20 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आता है अपना कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या अपने को 1 से लगा के 20 तक के पूर्ण वर्ग अपने को याद होने चाहिए। उससे अपने को जो भी प्रश्न आएंगे वर्ग से संबंधित वो अपने को इजी वे में अपन कर सकते हैं। तो पहला दिया 49। 49 किसका वर्ग होता है अपने को पता है। 49 7 और 7 का अपन गुणा करते हैं तो ये 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर ये 169 दिया है, ये किसका होता है, ये 13 का होता है। 13 का वर्ग होता है, 13 का वर्ग अपना 169 आता है। अब उसके बाद एक दिया है अपना 30 दिया है, तो ये 30 किसका वर्ग है। 30 किसी का ही वर्ग नहीं है। 6 और 5 का गुणा करते हैं तो 30 आता है, तो ये तो किसी का वर्ग है नहीं। अब अपने पास आता है एक संख्या आती 325। अगर मान लो जैसे बड़ी संख्या आ जाती है, अगर इसका वर्ग नहीं पता है तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 से जाएगा 5 6 30 और 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5 5 3 15 13। तो इन दोनों में ये दोनों ही आंसर अपने सही है। इन दोनों में से दोनों भी लगा देंगे तो दोनों आंसर अपने सही है। दोनों में से कोई एक भी लगा देंगे तो भी सही है। अब घनाभ में फलकों की संख्या, जो घनाभ होता है उसमें फलकों की संख्या कितनी होती है। जो घनाभ है उसमें घन और घनाभ में फलकों की संख्या जो होगी अपनी 6 होगी। ये दोनों में सेम होती है। घन में फलकों की संख्या भी 6 है और घनाभ में भी फलकों की संख्या अपनी 6 है। अब इसी प्रकार अपना पांचवा प्रश्न पे आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न दिया है कि एक आलेख बिंदु 2 और 5 बिंदु में y के निर्देशांक होगा। तो आपको पता है कि ये जो बिंदु रहते हैं ये x और y के फॉर्म में लिखे हुए रहते हैं। तो इसमें x का मान है 2, y का मान है 5। तो इस y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न आ जाता है अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न दिया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें बट्टा आंसर अपना आ जाएगा। अब दंड आरेख विभिन्न श्रेणियों की खाली स्थान करने के लिए उपयुक्त है। क्या करने के लिए उपयुक्त है, तो तुलना करने के लिए उपयुक्त है। क्या करने के लिए उपयुक्त है, तुलना करने के लिए। अब संख्या दे रखी है 49 के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या होगी। इस संख्या को पलट देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना